अपने सीने में बैठाया, जमीन दिया कि पूरा देश का उद्धार हो, सबका काम मिले। आज वही रैयत आज जो एकदम मतलब कि घर बेघर हो गए हैं, है ना। रात के अंधेरे में इन लोग चोर जैसा इन लोग को निकाला गया। ये इंसाफ है? नहीं। इंसाफ नहीं है। नोटिस भी नहीं दिया गया। ये इंसाफ नहीं है मैडम। जो देश के लिए अपना जमीन को है ना निछावर कर दिया, वैसे लोगों को आज जो है ना दर बदर करना पड़ रहा है, कह के निकाला जा रहा है। आपका नाम क्या बताया? अशोक कुमार बना। अशोक कुमार आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं गोयल रॉय। और आप अपना पूरा एरिया का एड्रेस बताएंगे? जी, विलेज बैदमारा मोजा मोजा पड़ता है, धनगढ़ी गांव पड़ता है। धनगढ़ी गांव और बैदमारा मोजा, सेक्टर बोकारो स्टील सिटी, बोकारो स्टील सिटी, झारखंड, थाना हरला, सेक्टर 9। ठीक है। तो ये जो है आप उसके लिए आज जो मुख्यमंत्री जी हैं आपके मांग के तहत आए हैं या नहीं? हम लोग मांग के तहत आए हैं। हम लोग को बहुत पीड़ा हो रही है। आज से 25 करीब 24 तारीख की घटना ये तो है। आपने जब जिला प्रशासन से बात करने की कोशिश की तो उनका क्या रवैया था? जिला प्रशासन का कोई रिस्पांस, किसी तरह का रिस्पांस नहीं रहा है। सब मिली भगत है, रेल और सेल मिला हुआ है। सारे लोगों का मिल करके ये काम रात के अंधेरे में किया गया है और हम लोग इस तरह से बेघर भटक रहे हैं। आपको पुनर्वास के लिए उन्होंने कुछ बताया? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पुनर्वासित करने के लिए कोई योजना नहीं है, किसी तरह का कोई बात नहीं हुए। और हम लोग इस तरह आज तो आप जो चाहते हैं, आपने जो जैसा बताया कि आप जो चाहते हैं 2013 लैंड एक्विजिशन एक्ट को वापस लागू करवाना चाहते हैं। अच्छा, और आपका 2013 लैंड एक्विजिशन जो कानून है उसके तहत हम लोग को फिर से नोटिस करे और उसके तहत हम लोग को सारा चीज पुनर्वास हो गया, मुआवजा हो गया, सारी चीज है। मैडम, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं, जो गरीब लोगों का जो विस्थापित का बेटा जिसने अपने जमीन को निछावर कर दिया कि देश के उन्नति के लिए, आज जो सड़क पे देख रहे हैं जो माँ बहन बेटी सब अपने है ना घर द्वार छोड़ के आई हुए हैं, जो रात के अंधेरे में चोरों की तरह जो इन लोग घर को लूटा गया। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि इन लोग को मुआवजा और इन लोग को जो रहने का व्यवस्था होना चाहिए। अगर इनके साथ ऐसा हुआ है तो हम अपने चैनल को, अपने न्यूज रूम को लेकर आपके जहाँ पे ये हुआ है तो उस गांव को भी हम देखना चाहेंगे ताकि हम वहाँ को भी कवर कर सकें। जगह को कवर किया जाए मैडम। हमारे कहने का मतलब एक बार कवर किया जाए गांव को, जहाँ टूटा फूटा है सारा जगह मैंने अतिमर्मन कर्मन कह करके तोड़ा गया है लोगों को। कुछ महिलाएं हैं जो उन लोग के साथ दुर्व्यवहार किया गया प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, ये गलत है। तो आज हम हैं हमारे जो यहाँ पे हमारे आदिवासी समुदाय है, जो यहाँ के परमानेंट शुरू से जो लोग हैं जिन्होंने अपनी जमीन, इनका कहना है कि इन्होंने अपनी जमीन 1962-63 के लगभग में राज्य सरकार को दिया था और राज्य सरकार ने उस जमीन को BSL बोकारो स्टील प्लांट को उस जमीन को ट्रांसफर कर दिया और बेच दिया। ठीक है, और अब जो है अब मनमानी किया जा रहा है। इनका कहना ऐसा है कि ये इनको इनकी ही जमीन पे विस्थापित बोल के पुकारा जाता है। तो ये इस और जबकि ये रैयत है, इनका कहना है कि रैयत है और इनको इनकी ही जमीन पर विस्थापित करके बुलाया जाता है। तो ये एक बड़ी चिंताजनक स्थिति है जी, ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है। और हम अपने न्यूज रूम जिसका नाम है फिलिंग ब्लैंक्स, हम इसी काम में लगे हुए हैं, इनकी ही यात्रा में लगे हुए हैं, जहां पे हम बात करेंगे कि इनके रोने की वजह क्या है, इनके हंसने का कारण क्या है, सब कुछ हम समझेंगे। और इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं और जिस गांव को और रेलवे लाइन बिछाने के दोहरीकरण के आड़ में इनका कहना है कि गत 24 सितंबर 2022 को इनका जो है इनके गांव को डोजरिंग किया गया और बिना किसी नोटिफिकेशन के। और जब ये जिला प्रशासन से बात करने के लिए गए तो जिला प्रशासन का कोई भी रिस्पांस इन्हें नहीं मिला। तो आज इस सिलसिले में ये सब हमारे जो समुदाय के लोग हैं, यहाँ के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, ये यहाँ जुटे हैं और अपने बारे में अपनी दुविधा बताने के लिए हमसे रूबरू हुए हैं। तो आइए इस सिलसिले में यहाँ के महिलाओं से भी बात करते हैं। एक मिनट सुन लीजिए। यही रैयत गांव है महेशपुर, जिसको उस समय जिस समय 1962-63 में 62-63 में जो ये हुआ था, उस समय क्या किया गया कि उसको बोला कि रेलवे लाइन का उस पार आप बढ़ जाइए,
मैंने उसको एक तरह से पुनर्वासित किया गया। आज उनको रेलवे आने जाने के लिए रास्ता नहीं दिया जा रहा है, बच्चों को पढ़ने के लिए रास्ता नहीं दिया जा रहा है, गर्भवती महिलाओं को प्रसव कराने के लिए हॉस्पिटल तक लावे, सरकारी हॉस्पिटल तक, उसके लिए रेलवे रास्ता नहीं दिया जा रहा है। ये यहाँ का न्याय संगत है, बताया जाए। हाँ, बिल्कुल। उसको भी अतिक्रमण बोला जा रहा है। आपको अतिक्रमण बोला जा रहा है? अतिक्रमण बोला जा रहा है। रेलवे रेलवे यदि खरीदा है तो वो हमको पेपर दिखावे। हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि भाई आप हमको पेपर दिखा दीजिए, आपने यदि लिया है तो महेशपुर वाला मुद्दा भी देख लिया जाए। महेशपुर हमारे पड़ोस में ही गांव है महेशपुर सेक्टर 9 के पास है। ठीक है। का यही मांग है मैडम सरकार से कि हम लोग को रेलवे को जमीन नहीं दी। रेलवे आखिर कागज दिखा न, कहाँ उसका पास से जमीन है जो हमारा घर तोड़ दिया। हम लोग तो रेलवे को दिए न, हम लोग राज्य सरकार दिए थे, राज्य सरकार बीएसएल को दिया, बीएसएल रेलवे को दिया। तो क्या दिया नहीं दिया, हम लोग तो नहीं दिए। हम लोग को कागज दिखाए, आज भी हम लोग घर छोड़ देंगे अगर कागज होगा उसके पास। हम लोग कोर्ट में भी गए हैं, हाई कोर्ट में, उसमें भी वो कागज नहीं दिखा पाए। तो आपके दो गांव है, महेशपुर और धनगरी। हम लोग का लड़ाई है पूरा 19-20 तो ये आप जो सिर्फ अपने गांव के बारे में बात कर रहे हैं या ये पूरे जो होता है? धनगरी जो हमारा 16 घर 25 परिवार टूटा है, वो जो भोरे भोरे अतिक्रमण बोल के रास्ते में तोड़ दिया भोरे। तो हम लोग में लड़ाई है पूरा 20 गाँव का। यहाँ पूरा 20 गाँव अतिक्रमण बोल रहा है और खाली कराया जा रहा है। ये खाली धनगरी का नहीं, आज मेरा गाँव है, कल 20 गाँव में होगा। तो इसलिए हम लोग सब एकजुट है, पूरा 20 गांव का आदमी आया हुआ है। अच्छा। और यहाँ पर हम लोग का एक ही मांग है सरकार से कि हम लोग 2013 का कानून जो है उसमें दिया जाए। और रेलवे से हम लोग का मांग है कि तुम कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, हम छोड़ देंगे। हम लोग का पास उसका पास कोई कागज नहीं है। जबरदस्ती तोड़ के और वो बलजबरी दिखा के, फोर्स दिखा के, डरा धमका के सरकार का आड़ लेके और कर रहा है। हम इस सिलसिले में केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं। नाम क्या बताया आपने? हमारा नाम हो गया मोहम्मद फिरोज अंसारी। केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं, राज्य सरकार से भी। और हम लोग के यही मांग है कि 2013 का कानून के तहत दिया जाए। और हम लोग को रेलवे से मांग है कि आप अपना कागज दिखाए, जमीन आपको अगर दिए हैं तो कागज दिखाइए। कुछ उसका पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो हमारे जो विस्थापित भाई हैं, उन्होंने उनसे बहुत कुछ जानने को मिला इनकी स्थिति के बारे में। और यहाँ पे हमारी जो महिलाएं हैं इस गांव के, धनकड़ी गांव है, धनकड़ी सेक्टर 9 बोकारो स्टील सिटी के पास गांव है। यहाँ की महिलाओं से मिलके, इनसे पीड़ित परिवार है, इनसे मिलके बात करने की हम कोशिश करेंगे कि इनकी स्थिति क्या है। और देख के बड़े निराश चेहरे और उतरे हुए चेहरे देख के हमें काफी निराशा महसूस हो रही है। लेकिन फिर भी हम इनसे कोशिश करेंगे जानने की कि किस स्थिति में ये हैं और कहाँ पर कैसे ये रह रहे हैं, इनके बच्चों का क्या हाल है। तो आपका नाम बताएंगे आप? मेरा नुरेसा खातून नाम है। नुरेसा खातून, आप धनकड़ी गांव से हैं? हाँ। अच्छा, तो ये आपका भी घर तोड़ा गया है? बहुत दुखी से तोड़ा गया है, एकदम इतना तोड़ दिया है ना, हम लोग का रहने का भी जगह नहीं है, कहीं पर सोने का भी जगह नहीं है। हम लोग इतना मुश्किल से रहते हैं हम लोग ना। नहीं मत रोइए, हम सब आपके साथ हैं और मीडिया आपके साथ है और हम सब आपके साथ हैं। हम आपकी बातों को जरूर पहुंचाएंगे। बिल्कुल अपनी बात रखें, अपनी बात बताएं जी। बहुत मुश्किल से हम लोग रहते हैं जी, बहुत मुश्किल से हम लोग रह रहे हैं। हम लोग को बहुत तकलीफ है, हम लोग को डेंगू मच्छर कट रहा है, हम लोग को खाने पीने का कुछ भी अनाज नहीं है और सब सामान पाती एकदम मिला दिया है, जमीन के अंदर में कर दिया है। इतना दुखी में हम लोग को है, कोई देखने वाला भी नहीं है। कोई प्रशासन के पुलिस अधिकारी कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है, कोई भी देखने वाला नहीं। अच्छा, तो जैसा कि सब बता रहे हैं कि प्रशासन से बात करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। और ये छोटे बच्चे, इनके साथ छोटे बच्चे भी हैं। अगर हम अपने सहयोगी से बोले कि उनके छोटे बच्चे भी हैं, साथ में आए हुए हैं और ये भी सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं और इनकी आंखों के आंसू सीधे सीधे दिखाते हैं कि इनकी स्थिति क्या है। और हम बिल्कुल इनके गांव में भी जाकर बात करने की कोशिश करेंगे, देखने की, जायजा लेने की कोशिश करेंगे और जो भी हुआ है
जैसा भी हुआ है इसको बिल्कुल हम केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हाँ, एकदम हम लोग इंसाफी खोज रहे हैं, इसीलिए हेमंत सरकार के पास हम लोग आए हैं। हम लोग को कुछ इंसाफी दीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल हिम्मत रखें, आप बिल्कुल हिम्मत रखें और हम सब आपके साथ हैं और हम इस बारे में बिल्कुल बात करेंगे। और बिल्कुल कुछ बीच का रास्ता, अगर उस जमीन की रेलवे को जरूरत है तो हम बीच का रास्ता निकालेंगे, ठीक है, और बिल्कुल न्याय के साथ, आपके साथ कोई भी अन्याय नहीं हो। जी जी बताएं, आपका नाम? आपका नाम सहारा बीबी। सहारा, अच्छा। हम लोग का बहुत तकलीफ है, हम लोग को बच्चा लोग के बच्चा को मती को पुलिस लेडीज पुलिस में पकड़ पकड़ को रोड में फेंक दिया। सामान पाती नहीं रहा, लेडीज पुलिस के खिलाफ तो जेंट्स हो गया तो पकड़ पकड़ रोड में फेंक दिलो। सामान पाती नहीं भरवे न दिलो, कुछ न भरवे दिलो, एकदम सब तो पाए गेलो। हमने बच्चा लोग एकदम खाए भी न मोरत, हमने मांग मांग के यहाँ से गोटे गाँव से मांग मांग के तो दूसरा बस्ती से मांग मांग के। थोड़ा जोर से बोलिए, कोई बात नहीं, आप आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बताइए। बोलते हैं जब हम लोग का बच्चा है ना तो नहीं, बच्चा को आपको जिस भी भाषा में आप हैं आप उसी भाषा में बोले। हाँ, हमारे गिदर बुतरू जितना हलो से लोग सब के रोड में लेडीज पुलिस के नाम में पकड़ पकड़ के रोड में फेंक दिलो। जेंट्स अगला पकड़ पकड़ रोड में फेंक दिलो और सब के हमने घर से बाहर दिलो, घरवा से बाहर दिलो। तो ये अचानक आना चाक एकदम बोरे बोरे आँख कटते है, किसी को मालूम नहीं, अकरे मालूम नहीं को बच्चा तुम गोटे गाँव में लेडीज में हमने के है पकड़ पकड़ के बार तो बेटी के शादी है सामान पाती किना सब डबल है, सब दे दिलो माटी में मिला दिलो, एकदम सब मिला दिलो माटी में। तो हमने क्या करबो, हमने कहाँ रहो, कहाँ रहे के हेमंत सरकार ना जाए हमने के पास, सब बस्ती तोड़ो है तखन सराय सरकार जा है, जखन हमने बस्ती टूटले धनगरी हमार बस्ती तखन मेरे सरकार ना जाए, और ना जाए तो हमने सरकार के दोबारा लिए इंसाफ खोजे ले। हमने की इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, खाली इंसाफ चाहिए बस। बिल्कुल हम लोग को इंसाफ चाहिए, आपको बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो आपको कहाँ रहेगा, हम लोग तंबू टना टना के रहते हैं। हम आपकी बात जो है देखेंगे, हम आपकी बात जो है बिल्कुल केंद्र सरकार तक और जहाँ तक हमारी कोशिश होगी इस पे बार बार हम बात करेंगे। और आज हम आपके साथ जुड़ के किसको आंसू गिरता है नहीं गिरता है, नहीं गिरता, जब का तकलीफ है उसका आंसू गिरता है। बिल्कुल बिल्कुल, तकलीफ है तब हम का आंसू गिरता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल भी तकलीफ न करें और हम आपके साथ हैं और मीडिया आपके साथ है और आपकी बात बिल्कुल सरकार से की जाएगी और जब तक की जाएगी जब तक आपको न्याय ना मिल जाए। ठीक है जी, धन्यवाद। तो स्थिति देखकर धनकड़ी गांव सेक्टर 9 बोकारो स्टील सिटी की स्थिति देखकर हम यही समझ पा रहे हैं कि इनकी आंखों में जो आंसू है वो बिल्कुल सच्चाई से भरे हुए हैं और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम एक बार जाकर इनके गांव का भी जायजा लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो इनकी आंखें कह रही हैं, बता रही हैं, ये बिल्कुल सच है कि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और बिना किसी नोटिफिकेशन को इन्होंने सरकार ने इनका कहना है कि बिना किसी नोटिफिकेशन के इनके घर को डोजरिंग किया गया और इनकी बेटियों की शादी थी और शादी का सारा सामान भी बर्बादी में चला गया। तो इस सिलसिले में हम बिल्कुल इनके साथ हैं और कोशिश करेंगे कि हम सरकार तक इनकी बात पहुंचा सके और इनका पुनर्वास, अगर रेलवेज को इस जमीन की जरूरत है तो इनके पुनर्वास का बिल्कुल इंतजाम किया जाना चाहिए और हम इस बारे में तब तक बात करेंगे जब तक कि इनको पुनर्वास न मिल जाए और न्याय न मिल जाए। मैं हूं पिलिंग ब्लैंक से वर्षा श्रीवास्तव। धन्यवाद।